आज की डेट में चारों तरफ HMPV वायरस का खतरा बना हुआ भाई। और आजकल की डेट में मीडिया चैनल से लेके हर जगह न्यूज़ तो ऐसे फैलाई जा रही है कि अब ये पूरी दुनिया HMPV के गिरफ्त में आ जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दोस्त, सबसे ज़रूरी चीज़ है इस फियर वाले माहौल में ये समझना ज़रूरी है कि क्या वास्तव में HMPV इतना खतरनाक है, या फिर झूठ मूठ में हमें डराया जा रहा है, या फिर वास्तव में हमें कंसर्न रहने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके बारे में एक सही जानकारी रखना, सही राय रखना। देखिए, कोविड के बाद से किसी भी इन्फेक्शन और ख़ास करके वायरल इन्फेक्शन से आप सभी डरे हुए हैं। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि वास्तव में ये कोविड इतना ही खतरनाक है, या फिर मीडिया अपनी TRP को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी तरफ अटेंशन को फोकस करने के लिए ये सारे काम कर रही है। चलिए, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको A to Z सारी इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वो ऑथेंटिक होगी और सबसे ज़रूरी चीज़ कंक्लूजन जरूर समझने की कोशिश करिएगा, जो लास्ट में बताएंगे हम आपको कि वास्तव में HMPV का इम्पैक्ट कैसा है और वास्तव में हमें इसके लिए डरने की ज़रूरत है कि नहीं। बाय द वे, विद द वीडियो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आती रहेंगी। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि HMPV वायरस है क्या। HMPV वायरस भी जिस कैटेगरी का खसरा है उसी कैटेगरी का है, यानी कि इसको जिस ग्रुप में हम कैटेगराइज करते हैं वो पैरामिक्सोविरिडी ग्रुप का है। अब वास्तव में इसकी जो सबसे पहले फाइंडिंग की गई थी वो डच साइंटिस्ट ने की थी 2001 में, लेकिन जो हमारे रिसर्च हैं वो ये बताते हैं ये वायरस 50 साल पुराना है, कोई नया नहीं है। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में इनिशियल जानकारी है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है हमें ये जानने के लिए कि क्या इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि इस वायरस का हमें इन्फेक्शन हो चुका है। उसके बाद तब हम आएंगे WHO के कंसर्न के बारे में। इसमें नॉर्मल वायरस जैसा इसका भी सेम पैटर्न है। सर्दी खांसी जुकाम से आपको दिक्कत होगी, शुरू होगी, और स्नीजिंग और कोराइजा से और खांसी के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादातर इन्फेक्शन जोन में रहते हैं, लेकिन बुजुर्ग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे हल्का फीवर बना रह सकता है और कई बार फीवर ज़्यादा हो जाता है। इनिशियल लेवल पे यदि बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं करती है या फिर मरीज ध्यान नहीं देता, ध्यान से समझिएगा, यदि वास्तव में इनिशियल डेज में कफ एंड कोल्ड से आप सफ़र कर रहे हैं, नॉर्मल अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से वायरल अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, और शुरू में आपने आराम और बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, बच्चा है, बच्चा क्या करेगा, भागेगा, कूदेगा, तो इसके कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस होते हैं। कई बार ज़रूरत ICU तक भी जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा ही नहीं है कि ये केवल यंगर बच्चों को इन्फेक्ट करता है, ये वास्तव में ओल्डर एज के लोगों को भी इन्फेक्ट करता है, और इसका इन्फेक्शन जो होता है वो बाकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। यानी कि हम आपसे बात कर रहे हैं, बाकी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो हमारे सांस के साथ जो ड्रॉपलेट आते हैं उसके थ्रू इसका इन्फेक्शन होता है। सबसे ज़रूरी है जो COPD के, ब्रोंकाइटिस और बाकी के मरीज हैं वो इसके खतरे में रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जानलेवा खतरा है। यदि सही तरीके से इनिशियल डेज में इसको मैनेज कर लिया जाए तो नो डाउट इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़, एक पर्टिकुलर सीज़न होता है भाई इसका स्प्रेड का, ये वास्तव में ठंडियों के लास्ट में या स्प्रिंग सीजन में इसका फ्लेयर अप होता है। यही वो समय होता है जब ये वायरस पूरी तरह से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया 5 साल से कम उम्र के बच्चे इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोन टू होते हैं, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ ये प्रोसीड करता है, यानी कि ये इन्फेक्ट करता है। अब भाई इसके इन्फेक्शन रेट के बारे में बात करेंगे। इसके इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का जो रेट है वो 5 to 15% है। ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए इतना हुआ मचा हुआ उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 to 15% केसेज में ही ये स्प्रेड करता है। HMPV वायरस के लिए कोई भी एंटीवायरल दवा नहीं बनी है, ये सेल्फ रिकवरी मोड में रहता है, अपने आप रिकवर करता है। इसीलिए कोई यदि ये बोल रहा है कि वैक्सीनेशन आनी चाहिए, वैक्सीन इसके लिए बननी चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ऐसी कोई वैक्सीन है। RSV और इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद से 3rd मोस्ट इन्फेक्टिव वायरस है ये, और खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में 20 से 25% केसेज में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो केस ICU तक जाता है। सबसे ज़्यादा इसके मरीज US में होते हैं,
वहाँ इससे इन्फेक्टेड मरीजों को हॉस्पिटलाइज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी तक पड़ी है, जो डेटा बताते हैं। अब बात करते हैं भाई, वास्तव में इतना डरने की ज़रूरत है कि नहीं, जितना हमने वीडियो के इनिशियली में बताया था। देखिए, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर ध्यान दीजिएगा। HMPV से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वास्तव में WHO ने क्लियरली बताया है इसको। क्यों? क्योंकि चाइना में इसके इन्फेक्शन हमेशा से होते रहे हैं, कोई आज की डेट में नॉर्मल सी बात नहीं है। आप डरे हुए कोविड के बाद इसलिए आपको अब नॉर्मल लग रहा, और मीडिया अब तक खबर पहुंचा रही इसलिए आपको अब नॉर्मल लग रहा। लॉकडाउन कुछ नहीं लगने वाला है। इससे कंसर्न रहने की ज़रूरत है। इसके इन्फेक्शन चाइना में सबसे ज़्यादा होते रहे हैं, इंडिया में भी होते हैं, और ये जो मैंने सीजन बताया यही पर्टिकुलर सीजन है जिस दौरान वास्तव में इसका इन्फेक्शन होता है। यदि कोविड-19 की तुलना में आप कंपैरिजन करेंगे तो ये कोविड-19 जैसी महामारी का खतरा नहीं है, ऐसा ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा ये, और ना ही इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है जितना कोविड-19 में आप डरे हुए थे, चाहे वास्तव में कोविड-19 जितना लीथल था। सबसे ज़रूरी चीज़ है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिकॉशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। जब भी इस वायरस का इन्फेक्शन किसी को होता है, जितना ही जल्दी डायग्नोस कर लिया जाएगा उतना ही अच्छे से उस केस को मैनेज कर लिया जाएगा, और बिना किसी मॉर्टेलिटी के उसको रिकवर करवाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। यदि आप बात कर रहे हैं कि 20 से 25% ICU, तो ICU के बाद रिकवरी रेट भी अच्छा है इसमें। सो दैट्स वाई यदि अर्ली इसको डायग्नोस कर लिया गया, अर्ली इसको मैनेज कर लिया गया, अर्ली इसका ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन के साथ ले लिया गया, तो उससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, जो हमने आपसे बताया था शुरू में कि वास्तव में इसको लेके हमारी ओपिनियन क्या होनी चाहिए या फिर हम क्या सोचें। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोविड-19 जैसा बहुत ज़्यादा लीथल नहीं है। हाँ, ये बात सही है, इन्फेक्शन रेट इसकी ज़्यादा है, लेकिन ये नॉर्मल अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो नॉर्मल वायरस करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस और बाकी RSV उसी जैसा ही है। इसमें क्रॉनिसिटी बहुत सीवियर नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, या फिर यदि इनिशियल लेवल पे यदि हम सही से मैनेज कर लिए तो नहीं दिक्कत होने वाली है। यदि केस ICU तक जाता है तो नो डाउट वहाँ भी रिकवरी अच्छी है। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट HMPV।